जय श्री राम। भगवान का अवतरण इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तो समस्त जगत और समस्त जनमानस के एवं जीव जगत के कल्याण हेतु इस धराधाम पर लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते। परंतु जिस प्रकार से एक हमारे चंदौली के सांसद जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को लेकर के और जातियों के साथ में जोड़ करके बोला है, यह बिल्कुल ही अनर्गल शब्द हैं। इस प्रकार से भगवान के जीवन चरित्र पर नहीं बोला जा सकता। भगवान का जो जीवन काल है उस समय इस प्रकार की जातिवादी मानसिकता थी ही नहीं। भगवान का तो अवतरण जब से हुआ, विद्या अध्ययन के काल में गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। विश्वामित्र जी के यहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ की रक्षा और शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करी है। उसके बाद में जब भगवान का आगमन हुआ तो वनगमन में जिस प्रकार से पीडीए के लोगों के बारे में बोला गया कि भगवान ने उनकी सहायता ली, ऐसा नहीं, अपितु जितने भी उस समय लोग थे उन्होंने स्वयं आकर के और भगवान की सेवा की है। चाहे वह निषाद राज गुह्य हों, चाहे वह केवट भाई हों, उन्होंने भगवान की सहायता की है, स्वयं पधारे हैं सेवा के लिए और सेवा करके अपने आप को धन्य भाग माना है। भगवान तो सभी वनवासियों से मिले, आदिवासियों से मिले, तथा भगवान तो सभी जितने भी जाति के लोग हैं सभी से भगवान का मिलना हुआ है। भगवान पधारे जब प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे, वहाँ पर चले गए अनसुईया अत्रि के आश्रम में, अनसुईया जी से उन्होंने माता जानकी को ज्ञान ग्रहण कराया। उसके बाद में गए हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ पर अपने रहने के लिए स्थान पूछा है। भगवान ने चित्रकूट में वास करते हुए समस्त जनमानस के साथ में सत्संग किया है, धर्म की शिक्षा ग्रहण करी है। और भगवान जब पंपा सरोवर की ओर पधारे, वहां पर माता सबरी के यहाँ जाकर के भगवान ने फलों का भक्षण किया है, फल प्रसाद के रूप में पान किए। माता सबरी ने उनको रास्ता बताया है और आगे बढ़े। तब भगवान की मुलाकात या भगवान का मिलना हनुमान जी के साथ में हुआ, सुग्रीव के साथ में हुआ। भगवान ने इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए आतताइयों का, अधर्मियों का विनाश किया है, धर्म की स्थापना की है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि माता सीता को वनवास दिलाने के लिए उन्हें भाजपाई लोगों, उस समय कहाँ भाजपाई कहाँ समाजवादी, उस समय तो समता थी। भगवान की दृष्टि में कोई जातिवाद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। भगवान तो समता के साथ में, सब भगवान के साथ में आनंद पूर्वक राम राज्य की जो स्थिति है, राम राज्य की जो कल्पना है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। तथा जिसके द्वारा कहने पर राम जी ने माता जानकी को, माता सीता को गर्भ अवस्था में वन का गमन कराया, वन में भेजा है, आप क्या जानते नहीं हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया है, श्री हनुमान जी महाराज के आज्ञा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद ज्ञान विज्ञान से समन्वित सभी शास्त्र पुराण इतिहास को एकत्रित करके जो उसका सार है, उस समस्त समाज के कल्याण हेतु तुलसीदास जी ने दिया है। और तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस को सारा विश्व मानता है, सब प्रणाम करते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबी पूरा भारतवर्ष स्वीकार करता है। क्या आप रामचरितमानस की पूजा करते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं? तो रामचरितमानस को पढ़ते समय आपने यह क्यों नहीं पढ़ा? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा के लिए तो सब तत्पर रहे। रही बात केशव प्रसाद जी की, जो हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो यह तो राजनीतिक स्टंट है और आने वाले चुनाव को लेकर के कौन क्या
चर्चा कर रहा है, इसके बारे में संत धर्माचार्यों को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय। मैं आचार्य बद्रीश श्रीधाम वृंदावन से। अभी अभी सुनने में आया कि हमारे चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी ने भगवान श्री राम को लेकर के बड़ी अद्भुत टिप्पणी की है कि भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे तो वनवास के दौरान उन्होंने किसी राजा से सहायता न लेकर के और जो पीडीए के सदस्य थे उनसे सहायता ली। ये पीडीए इनका संगठन है। तो इनका कहना है कि उस समय जितने भी ये लोग थे ये सब समाजवादी पार्टी के सदस्य थे या पीडीए के सदस्य थे। अरे भगवान श्री राम जब वन में गए तो उन्होंने तो वन में कोई राजा लोग तो रहते नहीं है, सेठ लोग रहते नहीं है, नेता लोग आप जैसे रहते नहीं है, वो जाते सहायता देते या उनसे वो सहायता लेते। वहाँ जो वनवासी थे भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम में जिस मर्यादा में रहे उसी मर्यादा के अंतर्गत उन्होंने लीलाएं की। तो केवट से जाकर भगवान का कितना सुंदर मधुर संवाद हुआ है, कितना प्रेम किया है केवट को। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे भेसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। तो प्रेम में लिपटे हुए थे। और आप आगे देखिए गोह से निषाद से भगवान जिनसे भी मिले सबरी के यहाँ जाकर भगवान ने वेर खाए। तो क्या ये सब पीडीए के सदस्य थे? कैसी हास्यास्पद बातें हमारे सांसद महोदय कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को भाजपा वालों ने भड़काया और उनसे शिकायत करके सीता माता को घर से बाहर कराया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कम से कम भगवान की लीलाओं को काश आप समझते, भगवान श्री राम के चरित्र को समझते, भगवान श्री राम के आदर्श को आप जानते तो शायद ऐसी बातें आप नहीं करते। आप तो समाजवाद को थोपना चाहते, जैसे उस समय वहाँ पर समाजवादी पार्टी थी। भाई समाजवाद तो था पर समाजवादी पार्टी नहीं थी जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवा करके खून बहाया, जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करते रहे। वो बोले एक परिंदा पर नहीं मारेगा और फिर आपको अपनी मुँह की खानी पड़ी। कम से कम विचार करना चाहिए। फिर आप केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत ही कुशल योद्धा हैं। वो हमारे जितना भी सनातन धर्म है इसके एक मुख्य स्तंभ हैं। और ऐसे व्यक्ति के प्रति आप ऐसी सोच रखते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आने जैसा काम करेंगे? कम से कम विचार करके बोला करें। और दिन में अगर ख्वाब देख रहे हो उनके आने के तो मुगरी लाल के सपने देखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भविष्य में भगवान को लेकर के और आप इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, भगवान के चरित्र में दखलंदाजी ना करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। वह कह रहे हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वह उनकी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ सनातन के हितों में कार्य कर रहे हैं, वो जाकर के नमाजवाद के हितों में कार्य कर लेंगे, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। राज्य के इस राम राज्य की प्रस्तावना में केशव प्रसाद मौर्य जी संत योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और रहेंगे। कोई भी अपनी छवि को खराब करने के लिए नमाजवादी बनकर के समाजवाद में जाना नहीं चाहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी में भाजपा वाला रंग नहीं चढ़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि उनका मन ये कर रहा है कि भाजपा के अधिकतर नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर के एक बार समाजवादी पार्टी का जो है रंग भाजपा में कर दें। तो ये विचारधारा होगी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक राम राज्य की प्रस्तावना को लेकर चल रही है और राम जी को छोड़ करके जो जाता है उसका विनाश हो जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी योगी आदित्यनाथ जी को छोड़कर जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।